नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 81 यानी 81। ये 7 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना क्लास और सेक्शन, और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वाउल्स के बारे में। तो आइए पहले एक बार हम जान लेते हैं कि वाउल्स क्या होते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ABCD जो आप बोलते हैं ना, वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन इनमें से कुछ को मैंने लाल पेन से लिखा है। कौन कौन से, ये देखिए। एक तो सबसे पहले A, फिर है एक E, फिर I, फिर O और एक U। ठीक है, तो ये 5 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनको मैंने रेड कलर से लिखा है और बाकी को ब्लू कलर से। तो ये जो 5 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनको मैंने रेड कलर से लिखा है, ये इंग्लिश में होते हैं वाउल्स। और इनको छोड़ के जो बाकी के बच गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जो कि कितने हो गए, 21 हो गए। ठीक है, टोटल 26 होते हैं ना, तो 26 में से 5 तो हमारे वाउल्स हो गए और 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब वाउल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, देखो बेटा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से इंग्लिश में वाउल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हिंदी में जो 12 स्वर होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ, ठीक है, वो यहाँ पर इंग्लिश में कैसे काम करते हैं, वो वावल्स काम करते हैं। ठीक है, और जैसे ही हिंदी में व्यंजन होते हैं, क ख ग घ, ठीक है, वो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स काम करते हैं। तो इस तरीके से आप इनको समझ के चल सकते हैं। इंग्लिश में 5 वावल्स कौन से हो गए, ये आपको याद रखना है। अभी पहला हो गया ए, दूसरा ई, आई, ओ और यू। तो 5 वावल्स हमने कौन कौन से सीखे हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे वो बोल रहा है, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड राइट 6 to 7 वर्ड्स हैविंग द लेटर ई। फॉर एग्जाम्पल शी और हर। वो यहाँ पर बोल रहा है कि आप नीचे ये जो 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं इनको पढ़िए और उसमें से 6 या 7 ऐसे वर्ड्स निकालिए जिनके अंदर लेटर ई आता हो। और ई क्या है, ई एक वावल है। तो हमें ई के वर्ड सिखाने के लिए ये हमें ऐसा बोल रहा है कि आपको 6 या 7 ऐसे वर्ड्स निकालने हैं जिसमें ई आता हो। आइए मैं ये नीचे की 3-4 लाइनें पढ़ के आपको बता देता हूँ, और इसमें जितने भी ऐसे वर्ड हैं जिसमें लेटर ई का इस्तेमाल हुआ है, मैं उन सबको सर्कल कर दूंगा। आपका जो मन हो वो वर्ड उनमें से छांट के नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 वर्ड्स की जगह दे रखी है, तो हम 6 वर्ड्स ही लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। गीतू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डज योगा एक्सरसाइजेज एवरी डे। यानी गीतू हर सुबह जल्दी उठती है और क्या करती है, योगा एक्सरसाइज करती है। एवरी डे का मतलब होता है हर रोज़। तो इसमें से हम वर्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या आ रहा हो, ई वावल आ रहा हो। देखो, तो गीतू के अंदर भी आ रहा है, गेट्स के अंदर भी आ रहा है, अर्ली के अंदर भी आ रहा है। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। उसके बाद आ रहा है डज यानी करना, और उसके बाद एक्सरसाइज में आ रहा है, फिर एवरी डे में भी आ रहा है। तो देखो कितने सारे वर्ड्स आ गए जहाँ पर वावल ई का यूज़ हो रहा है। चलिए आप इनमें से कोई भी 6 वर्ड्स नीचे लिख सकते हैं, मैं आपको सारे बता देता हूँ। फिर आगे आ रहा है, शी even shared her photos of yoga exercise in her school's WhatsApp group on 21st June 2020। वो यहाँ पर कह रहा है कि उसने अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी योगा करते हुए की फ़ोटो भी खींच कर डाली थी। अब जैसे आप भी जब एक्सरसाइज करते हैं तो अपने स्कूल के ग्रुप में फ़ोटो डालते हैं ना, तो उसी तरीके से उन्होंने भी फ़ोटो डाली थी। कब, 21 जून 2020 को। तो 21 जून 2020 को क्या होता है, इंटरनेशनल योगा डे होता है। ठीक है, पूरे विश्व में योगा डे मनाया जाता है। तो उस दिन उसने एक्सरसाइज करके अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो भेजी। आइए इसमें से भी हम वो वाले वर्ड्स निकाल लेते हैं जिसमें ई वावल आ रहा है। सबसे पहले आता है शी, जैसा उसने ऊपर एग्जाम्पल में भी बताया था। इवन वर्ड में भी है, शेयर्ड में भी है, हर में भी है, एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, ठीक है, हर में दोबारा से लिखा हुआ है,
और उसके आगे क्या है, जून में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो बता रहा है डू यू नो दैट द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल योगा डे ऑन दिस डे। देखो वही बात बोल रहा जो भी मैंने आपको बताई कि 21 जून 2020 को क्या मनाया गया था, इंटरनेशनल योगा डे। अब वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, और ये इंडिया का तोहफा है पूरी दुनिया के लिए कि आप जो हम इंडिया ने योगा बनाया है पूरी दुनिया को उन्होंने गिफ्ट दिया है। तो आइए इनमें से भी हम ऐसे वर्ड्स निकाल लेंगे जिसमें ई आता हो। एक आ गया सेलिब्रेट्स, यानी जो सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी चीज़ को मनाते हैं, वो सेलिब्रेट आ गया। और क्या है, बस यही इतने ही है। अब देखो जितने भी मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किए हैं आप वो सारे वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए मैं कोई भी 6 लिख देता हूँ। ये लीजिए मैंने 6 वर्ड लिख दिए हैं, आप यही वर्ड लिख सकते हैं या इनमें से कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं। मैंने कौन कौन से वर्ड लिखे हैं, अर्ली, एक्सरसाइज, एवरी डे, इवन, जून, सेलिब्रेट। तो ये 6 वर्ड मैंने लिख दिए हैं, आप बाकी भी लिख सकते हैं। चलिए नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 पर वो बोल रहा है राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस, यानी फिजिकल एक्सरसाइज करने के कोई 2 फ़ायदे लिखिए, यानी शारीरिक व्यायाम करने के 2 फ़ायदे लिखिए। तो आइए शारीरिक व्यायाम यानी फिजिकल एक्सरसाइज के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, कोई भी 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। नंबर ए पर हम लिख देंगे कि स्ट्रेंथन योर बोन्स एंड मसल्स, यानी हमारे शरीर की हड्डियों को और मसल्स को स्ट्रोंग बनाता है। और क्या फ़ायदा हो सकता है, और ये हो सकता है कि रिड्यूस योर हेल्थ रिस्क, यानी ये जब हमारे शरीर को अच्छा बना देता है, स्ट्रोंग बना देता है, तो हमें बीमारियां भी कम लगती हैं, तो हमें हेल्थ रिस्क यानी हमारे स्वास्थ्य को लेकर जो भी रिस्क है वो कम हो जाती है। तो इनके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के, आप वो कोई भी लिख सकते हैं इधर। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 3 पर। सर्कल द गेम्स दैट यू वुड लाइक टू प्ले, यानी आपको इनमें से जो भी गेम खेलना पसंद है आप वो सर्कल कर सकते हैं। कौन कौन से गेम है, सबसे पहले यहाँ पर फुटबॉल बनी है तो ये कौन सा गेम है, फुटबॉल। फिर आगे बास्केटबॉल बनी है तो ये कौन सा गेम है, बास्केटबॉल। फिर यहाँ पर क्रिकेट की बॉल बनी हुई है तो ये कौन सा गेम है, क्रिकेट। और यहाँ पर टेनिस का रैकेट और बॉल बनी हुई है तो ये कौन सा गेम है, टेनिस। ठीक है, तो आपको इनमें से जो भी गेम पसंद है आप उसको ऐसे सर्कल कर सकते हैं, और इन्हीं गेम्स को हम अगले वाले सवाल में करेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 4 पर चलते हैं। अनस्क्रैम्बल द जम्बल्ड लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ दीज गेम्स, यानी इसने क्या किया हुआ है, इसने अलग अलग गेम्स के नाम को जंबल करके लिखा हुआ है, यानी उनकी स्पेलिंग को उल्टा पुल्टा कर दिया है, आगे पीछे लिख दिए हैं सारे लेटर। हमें क्या करना है, हमें उस स्पेलिंग को ठीक करना है, अनस्क्रैम्बल करना है। आइए यहाँ पर जंबल लेटर्स लिखे हुए हैं, ये नीचे, यहाँ पर हमें ठीक करके लिखना है, और फिर आगे ये बताना है कि क्या उस नाम में ई वाउल आता है या नहीं आता है। अब इस सवाल को करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको एक बार ये नाम पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको सही स्पेलिंग आनी चाहिए, तभी आप ये सवाल कर सकते हैं। तो मैं इसके सीधे आंसर आपको बता देता हूँ। सबसे पहला वर्ड है फुटबॉल। ठीक है, अब क्या फुटबॉल में ई वाउल आता है, नहीं आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो। अगला गेम है बास्केटबॉल। क्या बास्केटबॉल में ई अल्फ़ाबेट आता है, हाँ जी आता है, ये देखो ये रहा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। फिर अगला गेम है क्रिकेट। अब क्रिकेट में क्या ई आता है, हाँ जी ये रहा, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे यस। और उसके बाद हमारा लास्ट गेम है टेनिस। क्या टेनिस में ई आता है, हाँ जी आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में से 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 अल्फ़ाबेट वावल होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। आज हमने ई वावल के अलग अलग वर्ड्स को देखा और पढ़ा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।